मिथुन राशि के लोगों के दुख भरे दिन बीत चुके हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं। अब इन अच्छे दिनों का कितना फायदा आप उठाते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। अभी तक 8वें घर में 4 ग्रहों का योग आपके बन रहा था, इस 8वें घर में, लेकिन अभी 4 ग्रह आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य के स्थान में 4 ग्रहों का बैठना भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। सूर्य बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। राहु भी जिस राशि में बैठे हैं, राहु कुंभ राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में राहु अच्छे होते हैं। और बुध और शुक्र ये भी शुभ ग्रह माने जाते हैं, इनका भी इस स्थान में बैठना बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के भाग्य का सपोर्ट अब आपके साथ आ चुका है और जितना फायदा आप इसका उठा सकते हो उतना उठाना ठीक है आपके लिए। हालांकि 8वें घर में मंगल अभी भी है, लेकिन मंगल उच्च राशि के मंगल है और उच्च राशि के मंगल अनिष्ट नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ का योग बनाते हैं। अगर किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज की कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो प्रॉब्लम आपकी अभी दूर होगी। सभी ग्रहों के अनुसार, एक एक ग्रह के अनुसार क्या फल आपको मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक दिन की बात करेंगे इस वीक का। 16 तारीख से लेकर 22 फरवरी मतलब मंडे से संडे, ये 7 दिन आपके कैसे जाएंगे इस पे चर्चा होगी। लेकिन आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। और हाँ, एक विशेष जो खराब योग बनता है उसके लिए उपाय बताया जाएगा, क्या उपाय करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये जो ग्रह चेंज हुआ है, ये जो भाग्य स्थान में ग्रह आपके आ चुके हैं, क्या क्या फल दे रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठे हैं और 9th हाउस में बैठे हुए सूर्य अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, मतलब फाइट करने की क्षमता। ये तीसरे घर का मजबूत होना मतलब व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह की परिस्थितियों से लड़ सकता है, उसका कम बैक होता है, बहुत जुनून और मेहनत उसके अंदर होती है। इस समय पर आप ऐसा एनर्जी फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अभी आने वाला जो वक्त है आपका, मतलब 15 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च, ये एक महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है इस मामले के अंदर। नेक्स्ट, बुध देवता जो विराजमान है यहाँ पे, बुध आपकी कुंडली के हिसाब से और आपकी राशि के हिसाब से लग्नेश मतलब प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, 2 भावों के स्वामी बनते हैं मिथुन राशि के लिए। जो चंद्र कुंडली किसी की मिथुन है तो उसमें ये 2 भावों के स्वामी बनेंगे। होगा क्या, भाग्य स्थान में चतुर्थेश का बैठना भाग्य की सहायता से सडन कोई जमीन मकान प्रॉपर्टी से संबंधित काम का होना दिखाता है। मतलब अगर आप कमीशन के काम में हो तो डायरेक्ट बुध का काम हो गया, अगर आप रियल एस्टेट के काम में हो तो चतुर्थ भाव का काम हो गया। मंगल ऑलरेडी आपको उच्च राशि में चल रहे हैं, तो रियल एस्टेट वाले लोगों के तो मजे ही मजे हैं। अभी आपको बहुत प्रयास करना चाहिए और कोई बहुत अच्छी डील अभी क्रैक हो सकती है। बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप भले रियल एस्टेट का काम नहीं करते हो बट आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी के काम से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, या खुद कोई जमीन खरीदना चाह रहे हो, बार बार देखते हो योग नहीं बन पा रहा, तो इस एक महीने में प्रयास करना। ये जो एक महीना है ना, ये आपके लिए बहुत शानदार है। किसी तरह की स्थायी संपत्ति आपको दिलवा देगा। और उच्च के मंगल में अगर आपने खरीद ली, मतलब 23 फरवरी के पहले अगर कोई सौदा कर लिया, तो ये फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिट देगा। तो ये टाइम ठीक है। लग्नेश का 9वें भाव में जाना मतलब इस समय पर आपका एक तो मन बहुत अच्छा रहेगा, मन में धार्मिक और आस्तिक विचार ज्यादा जगेंगे, धार्मिक स्थानों की यात्रा करने का मन बनेगा। थोड़ा पूजा पाठ का रूटीन आपका चेंज होगा, जो भी आपके इष्ट है, जो भी पूजा करने का तरीका है, जिन भगवान की आप पूजा पाठ करते हो उनमें थोड़ा समय देना स्टार्ट करोगे और सडन कहीं किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा करने का विचार बन सकता है इस आने वाले 15-20 दिनों के अंदर। राहु जब भाग्य स्थान में बैठते हैं तो राहु क्या करते हैं, राहु आकस्मिक भाग्य की सहायता देते हैं। मतलब कोई काम ऐसा जिसमें आपको लगे कि तो हो ही नहीं सकता और वो काम आपका अचानक हो जाए, तो ये भाग्य, ये राहु की देन है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु पंचम भाव पे दृष्टि डालता है और पंचम भाव में राहु के जो मित्र हैं शुक्र, उनकी राशि है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हो तो भी आपको सडन कहीं से पैसा मिल सकता है। कोई पैसा अटका हुआ रुका हुआ है तो वो कहीं से आपका अचानक से आ सकता है, ऐसा कोई योग बन सकता है। अभी दिक्कत कहाँ पे है, किस पॉइंट पे दिक्कत है? दिक्कत एक ही जगह पे है। आपका शनि जो है ये 10वें भाव में शनिदेव का गोचर है। कहीं ना कहीं या तो भाग दौड़ बहुत रखेंगे, मतलब पैसा कम कमाना, भाग दौड़ ज्यादा होना। लोगों को लगेगा कि भाई ये तो दिन रात लगा हुआ है, पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है, बट एक्चुअल कंडीशन ये होगी कि भाग दौड़ ज्यादा होगी। 10 चक्कर काटोगे तब एक चक्कर का कोई फल निकल के आएगा। ये शनि की देन है। शनि की जो सप्तम दशम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे है, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी जो फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उससे बचा के रखना, वरना वहां थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ प्रॉब्लम, कहा सुनी, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो वहां पर आपको बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनिदेव 12वें घर को भी देखते हैं, मतलब विदेश यात्रा
अचानक करवा सकते हैं, जाना पड़ सकता है किसी ट्रैवल पे आपको, खर्चे थोड़े से बढ़ा सकते हैं कि बैठे बिठाए कोई खर्चा आ जाए आपके सामने और पैसा लगाना पड़ जाए कहीं पे आपको। वो पैसा कोई बीमारी में हो सकता है, किसी को देना पड़ सकता है। अगर उधार दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के देना। क्यों? क्योंकि हालांकि मिथुन राशि के व्यक्ति बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, वो बुध के प्रभाव में होते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं, पर फिर भी जब समय खराब होता है कभी कभी दिक्कत हो सकती है। तो शनि अभी यहाँ अच्छी पोजीशन में नहीं है ज़्यादा, स्पेशली पैसे के मामले में। तो पैसा उधार देने में सावधानी बरतना, जरा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बार मैं बात कर लेता हूँ ओवरऑल इस आने वाले वीक की। देखो अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत मंगल के कारण है, क्योंकि 8वें घर का मंगल जो है ना हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। गर्मी से जुड़ी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, कोई अल्सर, पाइल्स, फोड़े फुंसियां, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। पेट में जलन होना, एसिड ज़्यादा बनना, ये सब चीज़ें। इसका उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार हम बात करते हैं आपके पूरे 7 डेज की कि आने वाले वीक के 7 दिन आपके कैसे जाएंगे। सबसे पहले 16 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे और 8वें घर के चंद्रमा एक पाप ग्रह के साथ बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मतलब 16 तारीख का दिन थोड़ा टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी में जा सकता है। किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है। कोई नए काम की शुरुआत मत करना। मैंने स्पेशली लिखा है कि 16 और 17 2 दिन खराब है आपके, तो 16 तारीख को नए काम की शुरुआत मत करना। 17 तारीख को अमावस का दिन है, उसको भी बहुत अच्छा मानते नहीं, तो वो दिन भी अवॉइड करोगे तो अच्छा है। अमावस के दिन किया हुआ काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। जिन लोगों ने कभी अमावस को पैसा दिया है, नहीं तो कभी दे के देख लेना आप, वो पैसा झगड़े के बाद ही आएगा, बिना झगड़े नहीं आ सकता कभी भी। 18 तारीख और 19 तारीख, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, भाग्य सपोर्ट करेगा। 19 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। 19 तारीख को जो कोई काम करोगे ना उसका फल आपको अच्छा निकल के आएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके बाद 20 और 21, ये 2 दिन दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे। नौकरी के मामले में, जमीन मकान प्रॉपर्टी के मामले में, फैमिली लाइफ के मामले में ये 2 दिन ठीक है। हालांकि शनि के साथ चंद्रमा होने से थोड़ा दिमाग पे वजन तो आएगा, मतलब जहाँ काम करते हो वर्कलोड रहेगा वहाँ पे, पर वर्कलोड के बाद भी आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करोगे उसको। तो ये 2 दिन भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आपके लिए। 22 तारीख का जो दिन है, ये दिन थोड़ा शांति से निकालना, क्योंकि 22 तारीख का दिन हालांकि 11वें घर में चंद्रमा रहेंगे, लेकिन अकेला चंद्रमा कभी कभी टेंशन क्रिएट करता है। हाँ, प्रॉफिट के मामले में ठीक है। अगर आपको शेयर से जुड़ा काम करते हो, चंद्रमा पंचम भाव में बैठना या देखना लक्ष्मी योग बनाता है। कहीं से पैसा, अचानक पैसा, किसी को उधार दे रखा है और आपको लगता है कि पैसा आ नहीं रहा, उम्मीद कर सकते हो इस वीकेंड का जो दिन है, संडे का दिन है, उस दिन कहीं से आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करो, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहो। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल शादी समय पे नहीं हो रही है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं व्यापार कौन सा करूं कि नहीं करूं, नौकरी स्विच करने का सही समय है या नहीं है, मुझे विदेश में काम करना चाहिए कि अपने देश में काम करना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो किसी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए जब निर्णय ले रहे हो तो आपको पूरा तरीके से लेना चाहिए। आपकी कुंडली इसमें मददगार साबित हो सकती है। तो आपका डेट, टाइम, प्लेस, तीनों चीज़ें आप हमें यहाँ बता करके दिए गए नंबर पर संपर्क करोगे तो कुंडली का एनालिसिस पूरा करके आपको बताया जाएगा। इन केस आपके पास में डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक प्रश्न शास्त्र होता है, प्रश्न कुंडली विवेचन होता है। उसमें केपी के माध्यम से या प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्नों के आंसर आते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आप करोगे, 2-3 क्वेश्चन जो भी आपके होंगे, उनका प्रॉपर आंसर उससे आ जाएगा। उसके माध्यम से भी आप अपने प्रश्नों के आंसर जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।